कोशिश करो, जल्दी ऊपर आने की कोशिश करो। जल्दी ऊपर आने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी ऊपर आओ, जल्दी। और जल्दी। बस कीजिए साहब, बहुत हो गया। बस कैसे हो गई भाई? किसी ने जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाई थी, लेकिन मौत ने उसकी कसम तोड़ दी। सुन रवि, कहाँ जा रहे हो? जी मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन जा कहाँ रहे हो? जहाँ से कल रात अब मुझे लेकर आए थे। अच्छा है, सच बोलना बहुत अच्छा है। लेकिन बेटे, जहां जाकर तुम खुद लौटने की हालत में नहीं रहते, क्या वहां जाना बहुत जरूरी है? जिंदगी और खुशी तुम कभी शराब में नहीं पा सकोगे रवि। डैडी, जिंदगी जैसी बेवफा चीज का क्या भरोसा? और खुशी तो पल दो पल ही कोई पाता है। गम बहुत दूर तक साथ देता है डैडी, बहुत दूर तक साथ देता है। ठीक है बेटे, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। जरा 1 मिनट के लिए रुक जाओ, और आज के बाद तुम्हें कभी रोकूंगा भी नहीं। बंसी, ये सब क्या है? गायत्री, जिस बेटे की रगों में तुम्हारा दूध लहू बनकर बह रहा है, उसके लिए दारू दवा बन गई है। लो, ये दवा उसे अपने हाथों से पिलाओ। डैडी, आपका दिमाग खराब हो गया है? नहीं गायत्री, हमारा बेटा जवान हो गया है। डैडी आप, अगर ये जहर ही तुम्हारे गम का इलाज है तो हमारे सामने पियो। कम से कम बाहर वालों की कहने की जरूरत नहीं होगी कि कपूर साहब रोकिए अपने बेटे को, अगर वो इसी तरह शराब पीता रहा तो मर जाएगा। डैडी, एक बाप होकर मैं कैसे कह सकता हूं रवि कि मेरा बेटा जिंदा रहने के लिए शराब पीता है, क्योंकि उसकी दुनिया बर्बाद हो गई है। वो दुनिया जिसमें हम दोनों का कोई जिक्र नहीं है। हम दोनों जिन्होंने उसे पाला पोसा बड़ा किया, इस तसल्ली के सहारे कि जब ये प्राण उड़ेंगे तो मेरी अर्थी मेरे बेटे के कंधों पर होगी। लेकिन मुझे भागे को क्या मालूम था कि मेरा जवान बेटा अपनी अर्थी को मेरे कांधों पर लादना चाहता है। डैडी, डैडी, अगर इन आंसुओं की जुबान होती तो मुझे आपसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं होती।
मैं भूल गया था डैडी। मैं सिर्फ एक आदमी नहीं, एक बेटा भी हूं। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। सर, आपने सोचा हमारी बॉम्बे की फैक्ट्री के लिए किसको भेजा जाए? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। बॉम्बे मैं जाऊंगा। हाँ डैडी, बॉम्बे मैं जाऊंगा। आप जाएंगे? क्यों, मैं नहीं जा सकता? आप जूली से कहिए फौरन मेरे लिए बॉम्बे की टिकट बुक कर दे। यस सर। रवि, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू डैडी। सुबह मेरी खन्ना जी से बात हुई, उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है। ये कार्ड आप अंदर दे दीजिए। आई एम सॉरी, आपका अपॉइंटमेंट तो 11 बजे का था। ठीक है, लेकिन अभी तो 11:10 हुए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन चीफ आर्किटेक्ट टाइम के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। 10 मिनट की वजह से अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। ये आपका चीफ आर्किटेक्ट अपने आप को समझता क्या है? मेरे ख्याल से इस शख्स को मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आप हैं चीफ आर्किटेक्ट। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। सिर्फ किसी औरत का दिमागी घड़ी किसी के साथ बना हुआ हो सकता है। आज जरा सी देर हुई तो आपने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। जानती हैं, आपकी बदसलूकी की वजह से अगर गोलमोहर एपेल्स अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें तो आपकी फर्म को कितना नुकसान होगा? चांदनी, नुकसान की बात तो बाद में होगी। पहले मुझे ये बताइए कि इजाजत के बिना आपने अंदर आने की जुर्रत कैसे की? और अगर आप ये समझते हैं कि आपकी कंपनी खन्ना एंड खन्ना पर एहसान कर रही है तो आप तशरीफ ले जा सकते हैं। दरवाजा आपके पीछे है। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हैं? सुना नहीं मैंने आपसे क्या कहा? आपको देखने के बाद बाकी मैंने कुछ नहीं सुना। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मैं भूल जाऊंगी कि आपने आने में देर कर दी थी, तो आप गलत समझ रहे हैं। ओह माय गॉड, ये तस्वीर आपकी है? आपकी नजरों की दांत देनी चाहिए। मुझे देखकर भी पूछ रहे हैं किसकी तस्वीर है? आप पहचान नहीं सकते? पहचानेंगे कैसे? तब तुम दोनों छोटे थे। जीते रहो बेटा। कैसे हो बेटे? ठीक हूँ। अरे तू क्या देख रही है? पहचाना नहीं? रवि है, रवि, अपने दिल्ली वाले कपूर अंकल का बेटा। याद है तुमने बचपन में दोनों ने एक दफा शिमला में इकट्ठी छुट्टियां गुजारी थी? आंटी, रिंकू, माय गॉड, तुम कितने बदल गए हो। और तुम अब भी वैसी हो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कोई यूं ही समझ बैठी थी। कभी कभी किसी को कोई और समझ लेना भी एक खूबसूरत इत्तेफाक है। वैसे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे को जब माफ कर लो तो रवि बेटा तुम मेरे कमरे में आ जाना। जी। और गीता बेटा तुम रवि को कल फैक्ट्री की साइट दिखला देना। ओके। सी यू। वक्त भी पंख लगाकर कैसे उड़ जाता है और अपनी यादें छोड़ जाता है। रवि, आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। ये देखो, तुम्हारी नई फैक्ट्री के प्लान और उसके ब्लूप्रिंट्स कल ही कल मैंने तैयार किए हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक्स। थैंक्स से काम नहीं चलने वाला। पहले मैं तुम्हें फैक्ट्री पे ले जाती हूँ, सब कुछ समझाती हूँ, और उसके बाद तुम मुझे लंच पे ले चलोगे। बोलो टैंजोर या आउटरिगर या रॉन्डेवू। तुम जहाँ कहोगी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इस शहर में मैं पहली बार आया हूँ। क्या? ड्राइवर, गाड़ी रोको। तुम बॉम्बे में पहली बार आए हो? हाँ, इसमें हैरत की क्या बात है? तुम हिंदुस्तान के इस हैरत अंगेज शहर में पहली बार आए हो, तो क्या ये हैरत की बात नहीं है? चलो, आज काम की छुट्टी, मैं तुम्हें शहर दिखाती हूँ। ये अचानक क्या हो गया? तुम तो वक्त की बड़ी पाबंद हो। जब पिछला वक्त अचानक लौट आए
तो फिर वक्त की कैसी पाबंदी। ये है गेटवे ऑफ इंडिया। सन 1911 में जब किंग जॉर्ज V अपनी पत्नी क्वीन मैरी के साथ हिंदुस्तान पहली बार आए थे तो ये मॉन्यूमेंट उनके स्वागत के लिए बनाया गया था। और जानते हो, जैसे ही पहली बार उन्होंने इस जमीन पर पैर रखा तो उन्हें इस मुल्क से क्या होने लगा? क्या? इश्क। और ये है हैंगिंग गार्डन। इसका नाम हैंगिंग गार्डन कैसे पड़ा इसका तो मुझे अंदाजा नहीं है, मगर रात को जब लहरें शहनाइयां बजाती हैं और तारे आसमान में आंख में चोली खेलते हैं तो इस गोल घूमती हुई सड़क पर चमचमाती रोशनी ऐसे लगती है जैसे सागर ने रात का हार पहन लिया हो। जानते हो उस वक्त यहाँ चाहने वाले एक दूसरे की बाहों में झूलते हुए क्या करते हैं? क्या? इश्क। और ये है पवाई लेक। शहर के शोरों शराबे से दूर लोग यहाँ अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ आते हैं। और जानते हो लहरों की आगोश में तैरती हुई किश्ती पर सवार होकर क्या करते हैं? इश्क। जी नहीं, मछलियां पकड़ते हैं। जी? और ये है फिल्म सिटी। यहाँ पर इमोशनल, हिस्टोरिकल, सोशल, ड्रामेटिक इश्क मैन्युफैक्चर किया जाता है हिंदुस्तान की अमीर गरीब जनता के मनोरंजन के लिए। और इस मैन्युफैक्चर्ड इश्क की खासियत ये है कि वो कमर्शियली वायबल होता है। अरे क्या हुआ? ये तुम जो कुछ भी कह रही हो बिना बोले समझा सकती हो। बिना बोले? बिना बोले कोई कैसे समझा सकता है? क्यों? दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बोल नहीं सकते, फिर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, तो जनाब चाहते हैं कि मैं अपनी बात इशारों में कह दूं? प्लीज। बहुत खूब, कोशिश करती हूँ। फिल्म सिटी। यहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है, मार धाड़, नाच गाने। अब कुछ फिल्मों के नाम बताओ। सुहाग, सिंदूर, दुल्हन,